हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ ये क्या होता है और उसमें डिफरेंस क्या है, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। उसमें हमने आपको बताया था कि प्रोग्रेशन में 3 पार्ट होते हैं। जैसा पहला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेकेंड होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड थर्ड होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। तो हमने यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दे रखे हैं, वो आपसे कहा जाए एपी में है, वो एपी में तभी होंगे जब जो उसमें टर्म दे रखे होंगे, अगले वाले टर्म से पहले वाले टर्म का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो वो अगर सेम आता है तो हम बोलते हैं कि वो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आर सेड टू बी इन एपी, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इफ द डिफरेंस ऑफ ईच टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म, मतलब किसी भी टर्म का उससे पहले वाले टर्म से जो डिफरेंस आएगा इज ऑलवेज सेम, वो सेम होना चाहिए। अब आगे इसमें बात करते हैं। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस एंड जनरली represented by स्मॉल डी, मतलब जनरली हम लोग स्मॉल डी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। एंड इसमें आगे ये भी आपका है, एंड फर्स्ट टर्म इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। ये हमारी डेफिनेशन हो गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कि आपको ध्यान रखना है जो भी नंबर्स दे रखे हैं, अगर सेकंड नंबर से फर्स्ट का डिफरेंस निकालते हैं, थर्ड से सेकंड का डिफरेंस निकालते हैं, फोर्थ से थर्ड का डिफरेंस निकालते हैं, अगर वो डिफरेंस सेम आता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो सीरीज जो है वो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर्स हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वो सीरीज है। ठीक है, तो अब इसमें ये बात होने के बाद अब जो बात हम करेंगे इसमें ये आता है स्टैंडर्ड सीरीज, हमारी स्टैंडर्ड एपी। स्टैंडर्ड एपी होती क्या है, अगर आपको इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो आपको स्मॉल ए दे रखा है, मान लिया हमने फर्स्ट टर्म जो है हमारा स्मॉल ए है, एंड कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग डी लेके चलते हैं, ये हमने दो चीजें एज्यूम कर ली, तो हमारे पास सीरीज क्या बनेगी, सीरीज बनेगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरीके से हमें सीरीज मिलेगी। इस सीरीज में आप देख रहे हो कि जो हमारे पास ए जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म था, तो इसको हम लोग बुक्स के अकॉर्डिंग इसको T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको T2 लिखते हैं। ये हमारा थर्ड टर्म है, T3 लिखेंगे। ये हमारा फोर्थ टर्म है, ये हमारा फिफ्थ टर्म है। हो सकता है आप अगर दूसरी कोई बुक्स देखोगे जिसमें अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया होता है, कई बुक्स में इसको A1 लिखा जाता है, इसको A2 लिखते हैं, इसको A3 लिखते हैं, इसको A4 लिखते हैं, इसको A5 लिखते हैं। तो वो रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो आप ये देख लेना कि T दिया है कि A दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपको फर्स्ट टर्म अगर A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो आप सीरीज कैसे बनाओगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखोगे, उसमें D को ऐड करते जाओगे। तो पहली बार D ऐड करोगे आपको सेकंड टर्म मिलेगा, अगली बार D ऐड करोगे आपको थर्ड टर्म मिलेगा, अगली बार D ऐड करोगे तो फोर्थ टर्म मिलेगा, अगली बार D ऐड करेंगे तो हमें फिफ्थ टर्म मिलेगा। ये हमारी स्टैंडर्ड एपी बोली जाती है। जब कभी भी हमें अगर एपी एज्यूम करनी है तो हम लोग यही नंबर लेके चलेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि अगर आपसे ये कहा गया है कि T1 T2 ये टर्म दे रखे हैं, T3 T4 T5, ये नंबर जो है वो आपके एपी में है, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ये टर्म हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ले लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो उसका कॉमन डिफरेंस डी होता है वो हम कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यही आंसर मिलना चाहिए हमें थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म से, यही आंसर मिलेगा हमें फोर्थ टर्म माइनस सेकंड टर्म से, और ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि हमें अगर टर्म मालूम है तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, फोर्थ से थर्ड को माइनस करेंगे, जो हमें डिफरेंस मिलेगा वही हमारा कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, तो उसको डी बोलते हैं। कई बुक्स में आप देखोगे ये जो
काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें आप ये देखोगे कई जगह पे ऐसे भी लिखा होगा T1 माइनस T2। मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि आपको जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है वो ये लिख दिया और ये बाद में लिखा, मतलब इन्होंने T1 माइनस T2 कर दिया। हो सकता है इसकी जगह पे लिखा हो T2 माइनस T3, हो सकता है इसकी जगह लिखा हो ये T3 है तो हो सकता है यहाँ लिखा हो T3 माइनस T4, ये प्रोसेस हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है -D। ठीक है, काफी काम की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड जेई मेंस और एडवांस के अगर पेपर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के तो कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है जिसमें ये वाला पार्ट दिया होता है। इसी वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। मतलब उसमें क्या होगा कि आपको लिखा होगा A1 A2 A3 A4 नंबर्स AP में है तो आप सबसे पहले यही लिखोगे कि उसका D अगर कॉमन डिफरेंस है तो D बराबर आप लिख देना A2 माइनस A1 इक्वल टू आएगा A3 माइनस A2 इक्वल टू आएगा A4 माइनस A3। ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है। फिर आपको ये लिखने के बाद में आप माइनस अगर कॉमन लोगे तो T1 माइनस T2 मिलेगा, वो आपका -D आएगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना, ये काफी काम आएगी जब अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये कितने काम की प्रॉपर्टी है अपनी। इसको करने के बाद में हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि आपको अलग अलग सीक्वेंस दे रखे होंगे। मैं कुछ सीक्वेंस यहां पे लिख देता हूं तो हमारा टाइम बचेगा उससे। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिख दिए हैं। इस एग्जांपल में आपको दिया है 27, 25, 23, 21 डेड डैश। तो आपको ये बोला गया कॉमन डिफरेंस इसका निकालो। तो सबसे पहले आप चेक करो क्या इनका डिफरेंस एक जैसा है। तो आप देखोगे इससे इसको माइनस करोगे तो आपको -2 मिल रहा है। तो आपने सेकेंड टर्म से फर्स्ट को माइनस किया, थर्ड से सेकेंड को माइनस किया, है ना, फोर्थ से थर्ड को माइनस किया तो आपको दिख रहा है जो D आ रहा है वो -2 आ रहा है। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर यहाँ से हम D निकालें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो आप अगर इस टर्म से इसको माइनस करोगे तो x दिख रहा है, x आंसर आ रहा है। तो आप लिख सकते हो 2x + 1 माइनस x + 1। तो आपको आंसर कितना आ रहा है, x आ रहा है। सेम चीज इसमें से इसको माइनस करें तो भी हमें x मिल रहा है। तो हमें दिख रहा है कि हमारा जो डिफरेंस है वो x आ रहा है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस x हो जाएगा। इसी टाइप से अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आप देखोगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आंसर क्या आएगा, 0 + 1 यानी कि 1 आएगा। यही आपका थर्ड माइनस सेकेंड से भी आ रहा है, देखो यही आपका यहाँ पे फोर्थ माइनस थर्ड किया तो भी आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, यही इसका कॉमन डिफरेंस होगा। डिफरेंस अगर आप निकालने पे देख रहे हो सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकंड या फोर्थ माइनस थर्ड करने पर अगर डिफरेंस डिफरेंट आ जाता है तो वो कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि वो एपी ही नहीं होगी। तो एपी के लिए कॉमन डिफरेंस एक जैसा होना चाहिए। तो इस टाइप का पहला क्वेश्चन इसमें बनता है। इसके बाद हम लोग नए पार्ट पे बढ़ते हैं। इसमें अगला पोर्शन जो हमारा आता है, इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस पे जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है जनरल टर्म, या इसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म ऑफ एपी। ये हमारा अगला पार्ट है। ठीक है, मान लेते हैं अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म आपको ए दे रखा है, लेट फर्स्ट टर्म जो है हमारा ए है एंड कॉमन डिफरेंस अगर डी दे रखा है, तो आप अगर इसका फर्स्ट टर्म लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, T1 = A। सेकेंड टर्म क्या मिलेगा, तो आप लिखोगे A + D। ठीक है, थर्ड टर्म क्या मिलेगा, A + 2D। फोर्थ टर्म क्या आएगा, A + 3D। तो ये प्रोसेस जो है चलती जाएगी, तो हमें इसका nth टर्म यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब आप एक देख रहे हो कि A तो सभी के पास आ रहा है, तो nth टर्म के पास भी A आएगा। अब आप इससे स्टार्ट करोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है D नहीं है तो इसको 0 × D लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 × D लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो D सभी के पास आ रहा है तो D यहाँ लिख देते हैं। लेकिन फर्क क्या है, जब यहाँ 1 था तो यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ पे सेकेंड है तो यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है, यहाँ पे थर्ड है तो यहाँ सेकेंड आ रहा है, यहाँ फोर्थ है तो यहाँ 3 है। मतलब जो नंबर यहाँ लिखा है उससे एक कम आ रहा है। तो अगर यहाँ n लिखा हुआ है तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, n - 1। ये इसका nth टर्म का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा बन जाता है इसमें nth टर्म। अब आप इस nth टर्म में आप देख रहे हो कि जो हमारा a है, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेयर a = बोला जाता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, d अपना जो बोला जाएगा वो आएगा कॉमन डिफरेंस,
एन का मतलब आएगा नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म आपको सीरीज में लेने हैं वो एन रिप्रेजेंट करेगा उसमें, और टी एन जो आएगा यहाँ पे वो आएगा nth टर्म, nth टर्म। ये इसके कंडीशंस हैं। अब इस पे काफी क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे इस वाले पार्ट पे, क्वेश्चंस आपके अलग अलग टाइप के इस पे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला हम पहला क्वेश्चन एक स्टार्ट करते हैं कि आपको अगर nth टर्म दे रखा है तो आपको एपी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, इफ nth टर्म ऑफ a sequence is given by Tn is equal to 4n plus 3, ठीक है, राइट कॉमन डिफरेंस एंड AP, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले दिख रहा है इसमें nth टर्म दे रखा है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब हमें n टर्म दिया रहता है तो टर्म निकालने के लिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा हमें n इक्वल टू 1 2 3 से लेके 4 तक, इस तरह से नंबर रखते हैं। तो कम से कम 3 नंबर तो आपको रखने ही रखने हैं। जब आप n इक्वल टू 1 रखोगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना आएगा 4 इंटू 1 प्लस 3, तो कितना आएगा 7। n इक्वल टू 2 रखोगे तो n इक्वल टू 2 रखने पर क्या मिलेगा, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या आएगा 4 इंटू 2 प्लस 3, मतलब आ जाएगा 11। इसके बाद n इक्वल टू 3 रखोगे तो मिलेगा थर्ड टर्म, थर्ड टर्म आएगा 4 इंटू 3 प्लस 3, तो आ जाएगा 15। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। अब आप देख रहे हो इस प्रोसेस में इन दोनों का डिफरेंस कितना, 11 माइनस 7 करेंगे तो d इक्वल टू 4 आ रहा है, 15 माइनस 11 करेंगे तो d इक्वल टू 4 आ रहा है। इसका मतलब ये AP भी हो गया, ये प्रूफ हो गया। अगर आपसे पूछा गया है कि राइट कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस 4 हो जाएगा, एंड AP लिखने को बोला गया तो AP क्या बनेगी इससे, तो AP का आंसर आएगा 7 11 15 डैश डैश। तो कम से कम आपको 3 टर्म इसमें जरूर लिखने होंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन इस टाइप के उस पे बनता है nth टर्म पे। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये हम लेके चल रहे हैं, राइट 15th टर्म ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस। सीक्वेंस वर्ड मैंने इसलिए लिखा कि क्वेश्चन में AP जनरली कब दिया रहता है, ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये AP है कि GP है, उसके हिसाब से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन में लिखा है 3 5 7 9 डैश डैश। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने ले लिया। अब आप देखोगे इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले आप D चेक करो, तो D कितना आ रहा है इसमें, D आ रहा है 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 तब भी 2 आ रहा है, 9 माइनस 7 किया तो 2 भी 2 आ रहा है। तो आपको ये 2-3 बार चेक कर लेना है कि सभी के पास 2 आ रहा है कि नहीं, तो D हो जाएगा। इसके बाद में आपने कहा ये AP हो गई, AP हो गई तो A इसका कितना है, फर्स्ट टर्म आ गया 3। ठीक है, आपसे बोला गया 15 टर्म, तो n इक्वल टू क्या है 15, और पूछा गया 15th टर्म T15 पूछा गया। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो आपको दिख रहा है कि n की जगह हमें क्या रखना है 15 रखना है। तो आपने ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a आपको मिलेगा इसमें 3 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी आपका मिलेगा 2। तो आंसर आ जाएगा 3 प्लस 14 इंटू 2, तो आएगा 3 प्लस 28 यानी कि 31 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पर्टिकुलर कोई भी टर्म पूछा जाए तो वो भी आप आसानी से कैलकुलेट कर। तो इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये बेसिकली हमारा एक तरीके से कह सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन किया था वो टाइप 1 का था, ये हमारा टाइप सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो टाइप सेकंड क्वेश्चन में टर्म की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था कि कॉमन डिफरेंस या AP चेक करना था। अब जो हमारे थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें थर्ड टाइप के क्वेश्चन में आपको n के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो n के पार्ट के लिए आपको एक नया फॉर्मूला भी करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे अगले फॉर्मूले पे आते हैं, इफ लास्ट टर्म ऑफ AP इज गिवन। अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तब क्या करना है, तो जैसे अगर हमें AP दे रखी है a प्लस d, a प्लस 2d और डैश डैश करके लास्ट में लिखा हुआ है n।
ठीक है। तो आप ये देखोगे जो L हमारा होगा वो Tn का काम करेगा, मतलब Tn की पोजीशन पे आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला इसमें बनता है L इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जनरली आप ये देखना, जब भी अगर आपको लास्ट टर्म L दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन में आपसे कैलकुलेट करने के लिए n के लिए बोला जाएगा, आपको n फाइंड करना होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने होंगे। तो ये आपको मैं आपको पहचान बता दे रहा हूं कि जब किसी क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया हो तो n नहीं दिया होगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके L दिया होगा, A दिया होगा, D दिया होगा, तो आप आसानी से n को कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा आएगा, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा टाइप 3 क्वेश्चन बोला जाता है। राइट नंबर, या तो राइट नंबर ऑफ टर्म ना लिखिए, या लिखा होगा विच टर्म ऑफ सीरीज या सीक्वेंस लिख सकते हो, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस 1 3 5 7 9 इज 199। इस तरह का क्वेश्चन होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि 199 इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है। तो कौन सा टर्म मतलब विच टर्म का मतलब हो गया आपको n कैलकुलेट करना है। तो आप शुरुआत कहां से करोगे, आप सबसे पहले इसमें ये लिखोगे कि इसमें लास्ट टर्म दे रखा है l इक्वल टू 199, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 1 दे रखा है, d कितना है इसमें d यहाँ निकाल लो, यहाँ पे 3 माइनस 1 2 आएगा, 5 माइनस 3 किया 2 आ रहा, तो d 2 हो गया, और n हमें इसमें पता करना है। तो आप इस फॉर्मूले में इसको पुट करोगे तो आप देखोगे L की जगह आ जाएगा 199 इज इक्वल टू A की जगह आ गया 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया 2। तो 1 को इधर भेजा तो 198 इज इक्वल टू 2n माइनस 1। तो आप देख रहे हो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 99 आ जाएगा और n की वैल्यू 100 आएगी। तो आप ये देख पाओगे इस क्वेश्चन में कि इसका जो 100 टर्म होगा, 100 पोजीशन पे जो टर्म होगा वही आपका 199 होगा। ये आपको इसमें चेक करके और सॉल्यूशन से कैलकुलेट करना था इसको। ठीक है, इसके बाद हम लोग नए पार्ट पे आते हैं जो हमारा है टाइप 4। टाइप 4 में मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी हुज 7th टर्म इज 34, 15th टर्म इज 74, ऑल्सो फाइंड 40th टर्म। ये मैंने एक क्वेश्चन आपको लिख दिया जिसमें आपको 2 टर्म दे रखे हैं और एक टर्म की बात की गई है, साथ ही साथ उसमें फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस भी पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में ना तो फर्स्ट टर्म दे रखा है ना ही कॉमन डिफरेंस दिया है। तो जब किसी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस नहीं दिया होता है तो सबसे पहला काम आप यही करोगे, उनको एज्यूम करना पड़ेगा। तो आप एज्यूम कर लो यहाँ पे कि लेट फर्स्ट टर्म जो हो गया इसका वो a हो गया एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो d हो गया। ये आप 2 चीजें एज्यूम करोगे। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका 7th टर्म जो है वो है यहाँ पे 34। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 7 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये फॉर्मूला मैंने tn वाला फॉर्मूला लगा दिया, वहां n की जगह पे 7 रख दिया, इज इक्वल टू आ जाएगा इसमें 34, यानी कि रिजल्ट आएगा a प्लस 6d इक्वल टू 34। ठीक है, शॉर्टकट यूज करना हो तो आप सीधे लिख सकते हो, जब यहाँ 7 लेंगे तो यहाँ d के साथ में 1 कम हो जाएगा, 6 आएगा, तो उससे हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही आपको इसमें दे रखा है 15th टर्म, तो 15th टर्म निकालोगे तो वो दे रखा है 74, मतलब क्या हो जाएगा इक्वेशन से a प्लस 15 की जगह आएगा 14d इक्वल टू 74। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग a और d कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमने दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दिया, जिससे हमारा a कैंसिल हो गया, तो d हमारा कितना बन जाएगा यहाँ से माइनस 8d इक्वल टू माइनस का आ जाएगा इससे 40, तो d इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, पहला आंसर मिल गया हमको। अब d आने के बाद में हम लोगों ने आगे इसमें काम किया कि पुट किया d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, a प्लस 6 इंटू 5 इक्वल टू 34, तो a प्लस 30 इज इक्वल टू 34, तो a इक्वल टू आपको मिल गया इसमें 4। ये आपका a की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म भी हमें पता चल गया और कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। अब पूछा गया है आपको 40th टर्म, तो 40th टर्म के लिए क्या लिखोगे, डायरेक्ट a प्लस, और इसकी जगह क्या लिख दोगे यहाँ पे 39d, एक कम होकर लिख देना। a आपको दिया है 4 प्लस 39 इंटू डी आ गया 5। इसको आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका जो यहाँ से मिलेगा वो आ जाएगा 4
प्लस ये आ जाएगा 4 प्लस 195 यानी कि 199, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब 40th टर्म आपको 199 इसमें मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके फोर्थ टाइप के क्वेश्चन बोले जाते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादातर मिक्स क्वेश्चन होंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इसको मैं अब यहाँ पे रब करके एक नया क्वेश्चन लिखता हूँ। यहाँ मैंने एक आपके सामने एक नया क्वेश्चन लिखा है। इफ द सेकेंड 31st एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 7 3/4, 7 and 3/4, 1/2 and -6 and half respectively, find the first term and number of term of sequence। ये आपसे पूछा गया है। तो अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि ना तो इसमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, ना ही इसमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस नहीं दिया होता तो एज्यूम करना है। तो आपने सबसे पहले लिखा है इसमें लेट फर्स्ट टर्म जो हो गया वो आपका ए हो गया, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस आपका डी हो गया। ठीक है, अब आपको दे रखा है इसमें सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म आपने लिखा, सेकेंड टर्म कितना दे रखा है इसको 7 and 3/4, तो इसको आप लिखोगे सेकेंड टर्म कितना मिलेगा a प्लस डी इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो 31/4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसके बाद इन्होंने आपको दे रखा है 31st टर्म, 31st टर्म आपको कितना दिया है 1/2, तो 31st का मतलब हो गया a प्लस 30d इज इक्वल टू 1/2, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो हम लोग पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d निकाल लेते हैं, इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या दिया है उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका a प्लस डी इक्वल टू 31/4, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। इसको मैंने यहाँ माइनस किया, माइनस करने से a कैंसिल हो गया तो आ गया 29d इक्वल टू, यहाँ से मिलेगा 1/2 माइनस 31/4। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे 2/4 माइनस 31/4। ठीक है, तो रिजल्ट आ जाएगा 29d इक्वल टू माइनस का 29/4, तो 29 कैंसिल हो गया तो -1/4 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से d जो है वो निकल आया कि d की वैल्यू -1/4 आ रही। ठीक है, d आने के बाद इसको हमने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, ये हमसे चूंकि इसमें d की वैल्यू निकलने के बाद यहाँ आसानी से पुट कर देंगे तो आ जाएगा a - 1/4 इक्वल टू 31/4, तो a इक्वल टू 31/4 प्लस 1/4 मतलब 32/4, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको आप कैंसिल करोगे तो आपको 8 मिलेगा, तो a इक्वल टू आ गया 8। तो आपके पास दो वैल्यू काफी आसानी से आ गई, a इक्वल टू आपका आ गया 8 और साथ ही साथ d आपका निकल के आ गया इसमें से माइनस का 1/4। ठीक है, तो दो वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के पास में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसमें आपको दे रखा है कि इसका लास्ट टर्म जो है वो इतना दिया हुआ है, तो आप लिखोगे यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट टर्म जो n है वो कितना है -6 and half, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस का 13/2 है ना। यहाँ पे लोग बहुत से लोग गलत कर देते हैं, इसको वो लिख देते हैं -11/2, वो गलत हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि पूरी क्वांटिटी जो है निगेटिव है तो -13/2 आ जाएगा। अब l का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल टू -13/2। अब a आपको मालूम है 8 आ गया, n हमें पता करना है और d हमारा कितना है माइनस का 1/4 इक्वल टू -13/2। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा n - 1 इंटू -1/4 इक्वल टू -13/2 माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम लेने पर कितना आ रहा है इसको चेक करो, तो आपने इसको लिया, ये आ गया 16, तो -13 - 16/2 यानी कि -29/2 ये आ रहा है। ठीक है, अब आप इसको यहाँ लिख सकते हो n - 1 के आगे माइनस इज इक्वल टू -29/2 इंटू 4, ये आपका कैंसिल हो गया 2 से, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो बचेगा n - 1 इक्वल टू, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 58। ठीक है, तो 1 को उधर भेजोगे तो n इक्वल टू आएगा 59। ये आपको n की वैल्यू पूछी गई थी। तो इसमें क्वेश्चन में हमसे दो पार्ट पूछे गए थे कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म बताओ, तो हमारा फर्स्ट टर्म का आंसर कितना आ गया 8, और पूछा गया था नंबर ऑफ टर्म, तो हमारे पास n कितना आ गया 59। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए एक उसी टाइप के मिक्स क्वेश्चनों में था, इसमें कोई अलग सा टाइप नहीं है, उन्हीं क्वेश्चनों में से है एक क्वेश्चन, तो इसको आप जरा समझ लो फिर आगे बढ़ते हैं इस पे।
अब हमारे सामने ये अगला एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है इफ p प्लस वनथ टर्म ऑफ AP इज ट्वाइस द q प्लस वनथ टर्म, देन प्रूव दैट 3p प्लस वनथ टर्म इज ट्वाइस द p प्लस q प्लस वनथ टर्म। ये आपको प्रूव करना है। अब आप ये देखना, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि ये टर्म इसके 3 टाइम्स के बराबर है, ये टर्म इसके हाफ टाइम्स के बराबर है, ये टर्म इसके 4 टाइम्स के बराबर है, तो हमेशा हम ए और डी तो एज्यूम तो करेंगे, लेकिन ए और डी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। उस केस में हम ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ए और डी का रिलेशन फाइंड करते हैं। तो हमारा पहला काम ये रहेगा कि इसमें ए और डी तो एज्यूम करेंगे, बट हम ए और डी की वैल्यू ना कैलकुलेट करके ए का डी के साथ क्या रिलेशन है या डी का ए के साथ क्या रिलेशन है वो फाइंड करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन की आप शुरुआत करोगे कि सबसे पहले आपने लिखा लेट, जो इसका फर्स्ट टर्म है वो हमने ए ले लिया और कॉमन डिफरेंस जो है वो डी ले लिया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका p प्लस वनथ टर्म जो है वो ट्वाइस है q प्लस वनथ टर्म के, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो आप इसका p प्लस वनथ टर्म निकालो। p प्लस वनथ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस p प्लस 1, a कम हो जाता है d इज इक्वल टू, यहां से आएगा 2a प्लस q प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये आ जाएगा। ये आने के बाद में ये कैंसिल हो गया, तो a प्लस पी डी इक्वल टू क्या बनेगा 2a, ये कैंसिल हो गया तो 2qd आ जाएगा, ठीक है। a को इधर भेज देना, d को इधर भेज देना, तो d के साथ आ जाएगा p माइनस 2q इज इक्वल टू 2a माइनस a, ठीक है। तो एक रिलेशन बन जाएगा a इक्वल टू डी p माइनस 2q। इस रिलेशन को लिख देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसमें हमें ये आपका एक रिलेशन आ गया a इक्वल टू डी p माइनस 2q, है ना, ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस a और d के रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे प्रूव करने वाले पार्ट में। अब हमें क्या प्रूव करना है वो हम यहाँ पे लिखते हैं कि प्रूव करना है टू प्रूव दैट कि 3p प्लस वनथ टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस p प्लस q प्लस वनथ टर्म, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, ये प्रूव करना है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हो या राइट हैंड साइड से। हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो राइट हैंड साइड में दिया है 2, ब्रैकेट में अपना बन जाएगा t p प्लस q प्लस वनथ टर्म, तो आप लिखोगे इसको, ये आ जाएगा इस टर्म की वैल्यू a प्लस p प्लस q प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसमें हम लोग यूज करेंगे, यूज इक्वेशन, या एक काम ये करते हैं, इसको लिख देते हैं 2a प्लस, इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा 2p प्लस q और d आ जाएगा, ठीक है। ये आने के बाद में जो हमारे पास रिजल्ट आया उसमें हमने एक a को हटा दिया, एक a कर दिया, a प्लस 2 और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, या इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, इसको ओपन कर लिया एक तरह से ब्रैकेट को, ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस a की जगह पे इक्वेशन 1 का यूज कर रहे हैं। एक a बचा के रखेंगे इसलिए क्योंकि आपको ये टर्म प्रूव करना है, उसमें a की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो मैंने इसमें यूज कर लिया पुट, या सीधे लिख दे रहा हूं यूज इक्वेशन 1। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस, और यहाँ पे a की जगह लिख दोगे d p माइनस 2q, ये आ जाएगा आपका 2p प्लस 2q और d। अब आप यहां से लिखोगे a प्लस d कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा p प्लस 2p माइनस 2q प्लस 2q, ये कैंसिल हो गया, इसको आप लिख दोगे a प्लस 3d 3pd, ठीक है। ये जो आपका पार्ट है ये बेसिकली आपका कौन सा टर्म हो जाएगा 3p प्लस 1, यही टर्म होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब आप इस t 3p प्लस 1 टर्म को निकालोगे तो क्या लिखोगे a प्लस 3p प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा a प्लस 3pd। तो आप वही मैंने यहाँ लिख दिया कि a प्लस 3pd जगह पे t 3p प्लस 1 टर्म आ गया, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है। तो हमारा ये रिजल्ट आसानी से प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आसानी से प्रूफ होने के बाद में तो हमेशा आप याद रखना कि जब भी आपको ये दे रखा हो कि ये टर्म इसका डबल है, ये टर्म इसका ट्रिपल है, तो हमेशा आपको a और d का रिलेशन निकालना पड़ेगा। आप a और d की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसको नोट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। ये हम लोग एक नए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है
A1 A2 A3 AN RN AP, देन आपको ये प्रूव करना है 1 अपॉन रूट A1 प्लस रूट A2, 1 अपॉन रूट A2 प्लस रूट A3 प्लस डैश डैश 1 अपॉन रूट AN माइनस 1 प्लस रूट AN इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन रूट A1 प्लस रूट AN। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके इस टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आ चुके हैं पहले भी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन में दिया हो A1 A2 A3 AN AP में है तो सबसे पहले आप D के लिए फॉर्मूला निकाल के रखोगे। इसमें आपको हमेशा दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, उसकी जरूरत क्वेश्चन में पड़े या ना पड़े वो अलग बात है। सबसे पहला पार्ट क्या करना है, आपको ये लिखना है कि लेट कॉमन डिफरेंस जो है वो D ले लिया तो D इसमें क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था माइनस D किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। मैंने ये बताया था कि A2 माइनस A1 लिखोगे तो D मिलेगा, लेकिन अगर माइनस में लिखोगे तो फर्स्ट माइनस सेकंड मिलेगा। तो जरूरत मुझे फर्स्ट माइनस सेकंड की पड़ेगी क्योंकि A1 पहले लिखा A2 बाद में लिखा, तो मैंने उसी फॉर्म में लिख दिया A1 माइनस A2। ये पार्ट बराबर हो जाएगा A2 माइनस A3 के, बराबर हो जाएगा A3 माइनस A4 के, और बराबर हो जाएगा डैश डैश करके रूट AN माइनस 1 माइनस AN के। ठीक है बेटा, ये सबको समझ में आ गया। क्योंकि आपको ध्यान ये रखना, मैंने आपको अभी क्लास में बताया था इसी स्टार्टिंग में कि A2 माइनस A1 हमारा D होता है। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो A1 माइनस A2 लिखेंगे, तो मैंने इसी फॉर्म में लिख दिया जिससे कि आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, एक तो पार्ट हमेशा ये यूज करना है। दूसरा आपका फॉर्मूला, ये हमारी इक्वेशन 1 है। सेकेंड पार्ट आपको एक हमेशा लिखना है, जरूरत पड़े या ना पड़े, इस फॉर्मूले को L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने इसलिए फॉर्मूला लिखा कि इसमें दिख रहा है लास्ट टर्म हमारा कौन सा है, AN दे रखा है, वो AP में है, तो L की जगह आएगा AN इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आएगा A1, नंबर ऑफ टर्म N है, तो D हमारा एक यहां से भी निकल रहा है, D की वैल्यू निकालोगे ये माइनस आ जाएगा अपॉन में N माइनस 1 आएगा ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन की जरूरत कहां पड़ेगी वो क्वेश्चन में आगे हम लोग डिसीजन ले लेंगे। अभी तो हम लोगों ने इन दोनों चीजों को हमेशा जब भी ऐसा स्टेटमेंट दिया हो A1 A2 A3 AN AP में, तो आपको ये दो इक्वेशन निकाल के हमेशा लिखना ही लिखना है, जरूरत पड़े या ना पड़े। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो लिखा है उसमें आपका रिजल्ट है 1 अपॉन A1 प्लस रूट A2। ठीक है, अगला मिलेगा 1 अपॉन रूट A2 प्लस रूट A3। ठीक है, इसी टाइप से अगला जो पार्ट आ रहा है वो मिल रहा है 1 अपॉन रूट AN माइनस 1 और प्लस का रूट AN। हम लोग इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि रूट हमें डिनोमिनेटर से हटाना है, तो हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज क्या होता है, इसका अपोजिट साइन, प्लस का अपोजिट क्या होगा माइनस, तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया कि आप इस तरीके से लिखना 1 अपॉन रूट A1 प्लस रूट A2, ऊपर नीचे लिखोगे रूट A1 माइनस रूट A2 अपॉन में आएगा रूट A1 माइनस रूट A2। ये मैंने रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। इसी टाइप से सेकंड वाले पार्ट को लिखेंगे 1 अपॉन रूट A2 माइनस रूट A3, तो इसको नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, ये प्लस है तो यहाँ जाएगा A2 माइनस A3 अपॉन A2 माइनस A3। ठीक है, ये आ जाएगा। डेट डेस करके हम सीधे लास्ट वाले को लिखते हैं। लास्ट में हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन रूट AN माइनस 1 प्लस रूट AN। इसको मल्टीप्लाई करोगे रूट AN माइनस 1 माइनस रूट AN से अपॉन रूट AN माइनस 1 माइनस रूट AN से, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देख रहे हो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा रूट A1 माइनस A2 अपॉन, नीचे फॉर्मूला बन रहा है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो सबको मालूम है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यानी कि ये रिजल्ट क्या बन जाएगा रूट A1 का स्क्वायर माइनस रूट A2 का स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे उसको, यानी कि बन जाएगा रूट A1 स्क्वायर माइनस रूट A2 स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख देंगे A1 माइनस A2, तो मैंने यहाँ लिख दिया इसको A1 माइनस A2। इसी टाइप से अगले वाले से क्या मिलेगा रूट A2 माइनस रूट A3 अपॉन A2 माइनस A3। इसके बाद अगले वाले से अगर इसके आगे डेट डैश है तो एक और लिख देते हैं, क्या आएगा रूट A3 माइनस A4 अपॉन A3 माइनस A4।
और डेट डैश करके हमने इनको लिखा तो ये आया रूट ए एन माइनस वन माइनस रूट ए एन, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा ए एन माइनस वन माइनस ए, ठीक है। इसमें हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन वन का, इक्वेशन वन हमारा कौन सा पार्ट है ये, तो ए वन माइनस ए टू की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस डी, ए टू माइनस ए थ्री की जगह माइनस डी। तो आपने देखा कि इसकी जगह पे, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस डी। तो सभी जगह हमने लिख दिया यहाँ पे माइनस डी, तो माइनस डी सब जगह लिखेंगे तो कॉमन भी आएगा, तो माइनस वन अपॉन डी कॉमन ले लिया, बचेगा ब्रैकेट में पार्ट, ठीक है। अब ब्रैकेट में जो पार्ट बचेगा, ये तो सबको समझ आ गया ना कि सबके पास माइनस डी आएगा, तो माइनस डी आएगा तो सबके पास कॉमन आएगा, तो कॉमन लेके मैंने लिख दिया। अब जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको सबसे पहले ये लिखना है, उसके नीचे ये लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे जिससे मैं आपको आसानी से बता पाए, इसको लिखना है यहाँ पर रूट ए वन माइनस रूट ए टू, ये पहला टर्म मैंने लिखा, इसमें ऐड करना है इसको, तो मैंने यहाँ प्लस करके लिख दिया रूट ए टू माइनस ए थ्री, ठीक है, प्लस करके अगला वाला लिख दिया रूट ए थ्री माइनस ए फोर, ठीक है। और ये प्रोसेस चलता हुआ लास्ट में आएगा रूट ए एन माइनस वन माइनस ए एन, ठीक है। अब इसको हमें ऐड करना है, ऐड करोगे तो आप देख रहे हो कि ऐड करने में ये पार्ट कैंसिल हो रहा है, A2 से A2 कैंसिल होगा, A3 से A3 कैंसिल होगा। तो आप देख रहे हो कि कैंसिल होने का जो प्रोसेस है वो स्लाइस फॉर्म में है, ऐसा ऐसा कैंसिल हो रहा है। तो कैंसिल होने का मतलब है ये वाला पार्ट अकेला बचेगा, ये नंबर है इसके आगे वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला नंबर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा फर्स्ट नंबर ये, लास्ट नंबर ये। तो आप लिखोगे यहाँ पे बचेगा माइनस वन अपॉन डी, और ब्रैकेट में क्या आएगा रूट ए वन माइनस रूट ए एन, ठीक है। अब इस डी का तो क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं था, हमने एज्यूम किया तो डी को हटाना पड़ेगा, तो हमने लिखा यहाँ पे यूज इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे, ये डी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ से रूट ए वन माइनस रूट ए एन अपॉन डी की जगह पे आ जाएगा ए एन माइनस ए वन, ठीक है, बाहर माइनस का साइन है, अपॉन में एन माइनस वन। तो आप देख रहे हो जो आपको प्रूव करना था एन माइनस वन वो तो आ गया, तो इसको आपने ऊपर भेज दिया, इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ से मिलेगा एन माइनस वन पहला पार्ट, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट ए एन माइनस रूट ए वन, ठीक है, अपॉन यहाँ बचा है ए एन माइनस ए वन, तो इसको हम अलग से बता देते हैं रूट ए एन, ये लिखा हुआ है ए एन माइनस ए वन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट एन स्क्वायर माइनस रूट ए वन स्क्वायर, ठीक है। इसके फैक्टर क्या होंगे रूट ए एन माइनस रूट ए वन, और एक आएगा रूट ए एन प्लस रूट ए वन, ये इसके फैक्टर होंगे। तो मैंने यहाँ पे जो रिजल्ट आपका ए एन माइनस ए वन है उसकी जगह पे ये दोनों पार्ट हमने लिख दिए, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से ये मिलेगा रूट ए एन माइनस रूट ए वन, और अगला आएगा रूट ए एन प्लस रूट ए वन। आपको दिख रहा है ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल होने के बाद जो बचेगा वो है एन माइनस वन अपॉन ये पार्ट प्लस का, यही अपने को प्रूव करना था। तो आप देख रहे हो यही हमारा जो बचा हुआ पार्ट राइट हैंड साइड का पार्ट हो जाएगा, यही हमें इसमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा जरूर देखने में है, लेकिन आप देखोगे इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि मेंस और एडवांस के पेपर में इस टाइप के 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट था, थोड़ा लेंथी है। आप हमेशा ध्यान रखोगे जब भी आपको A1 A2 A3 AN आपको ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आपको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दो इक्वेशन हमेशा बना के रखनी है, इसका यूज हो या ना हो, यूज तो हमेशा ही होगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये दो इक्वेशन हमेशा लिखनी है। इनको जब लिखोगे तो आपको क्वेश्चन में शुरुआत जो होगी क्वेश्चन की उसमें इस वाली इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और बाद में जो खत्म होगा क्वेश्चन तब आपको ये वाला पार्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है ये स्टेटमेंट दिया है, तो आप मैं बार बार यही कह रहा हूँ ये स्टेटमेंट दिया है तो आपको ये और ये आपको दो चीजें जरूर लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। तो ये आपके हमारे जो क्वेश्चन है वो nth टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन थे, nth टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसमें लास्ट टर्म का भी यूज कराया मैंने कॉन्सेप्ट में। तो इस टाइप के रिजल्ट रहते हैं। एक मैं छोटे से पार्ट इसमें और बता देता हूँ इसी साथ ही साथ, इसमें ये तो आपने नोट कर लिया होगा कि अगर आपको 3 नंबर एपी में दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, ठीक है। वैसे तो ये हम आगे आपको अर्थमेटिक मीन में बताएंगे, लेकिन कई क्वेश्चन आप जब ऑब्जेक्टिव वगैरह करोगे तो हो सकता है आपको जरूरत पड़े, तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ इसमें कि अगर आपको कभी भी 3 नंबर एपी में दिए हुए हैं
तो ये कंडीशन बनती है इफ ए बी सी, ये आपको एपी में दिए हुए हैं, तो आप हमेशा लिखोगे सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड माइनस फर्स्ट बराबर होगा थर्ड माइनस सेकेंड। क्योंकि आपको मालूम है एपी का मतलब हो गया उनका डिफरेंस सेम होगा, और डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट, वही डिफरेंस आएगा जो थर्ड माइनस सेकेंड से आएगा, तो वही कंडीशन बन जाती है। ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, ये काफी काम का फॉर्मूला है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, बी को इधर लाते हैं तो क्या बन जाएगा, 2b इक्वल टू ए को इधर भेज दिया a प्लस सी, तो b बराबर क्या आएगा a प्लस सी अपॉन 2। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला ये बन गया। ये अब आपकी चॉइस है कि आप इसको यूज कैसे करते हो। आप हमेशा ध्यान रखोगे सेकेंड माइनस फर्स्ट बराबर थर्ड माइनस सेकेंड, अगर 3 नंबर एपी में दिए हैं, या फिर ट्वाइस ऑफ मिडिल पार्ट इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, ये लिखा हुआ है, या फिर b इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। तो ये आंसर सबसे एक जैसा निकलेगा। यूज करने का तरीका आपको देखना है कि कैसे कहाँ यूज करना है, उससे कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आना है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बताऊं किस टाइप का इस पे क्वेश्चन आएगा। फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ x प्लस 1, 4x प्लस 1 और 6x प्लस 1, ठीक है, आर इन एपी। इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। x प्लस 1, 4x प्लस 1 और 6x प्लस 1, ये आपको नंबर एपी में दे रखे हैं। और आपसे इसको अगर हम यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ 5 कर लेते हैं, ठीक है। ये नंबर एपी में दे रखे हैं, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इस फॉर्मूले के हिसाब से ये 3 नंबर एपी में दे रखे हैं, लिखा है एपी है, तो हम लोग करेंगे कि ट्वाइस ऑफ मिडिल इज इक्वल टू फर्स्ट और प्लस लास्ट वाला 6x प्लस 5, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आएगा 8x प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 7x प्लस 6, ठीक है। इसको हमने इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो आपका आंसर जो मिलेगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। कई बार एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि एक ये भी लिखा होता है फाइंड नेक्स्ट टर्म, ये भी पूछा जाता है इसमें। तो जब भी आपसे पूछा जाए नेक्स्ट टर्म, तो आपको उस केस में पुट करना पड़ेगा ये x इक्वल टू 4 इन गिवन नंबर्स। जो भी नंबर्स आपको गिवन है उसमें पुट करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 4 प्लस 1, अगला मिलेगा यहाँ पे 4 इंटू 4 प्लस 1, और अगला मिलेगा 6 इंटू 4 प्लस 5, ठीक है। तो अगला नंबर ये आ जाएगा 5, यहाँ आपको दिख रहा है 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, यहाँ आपको 29 मिलेगा। अब आप देखो इनका डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 17 माइनस 5 से कितना आएगा 12, और इसको इससे माइनस करेंगे तो भी 12 आ रहा है। तो आपको पता चल गया इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है, 12 है। तो कॉमन डिफरेंस 12 है। तो आपको मालूम है कि अगला अगर हमें 4th टर्म इसका बताना है, तो 4th टर्म हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले नंबर में आप 12 को ऐड कर दो, क्योंकि 5 में 12 ऐड किया तो सेकंड नंबर मिला, सेकंड में हमने 12 ऐड किया तो थर्ड नंबर मिला, तो थर्ड में अगर हम 12 को ऐड करेंगे तो हमें अगला नंबर मिलेगा 41। तो ये आपका जो पूछा जा रहा है फाइंड द नेक्स्ट टर्म, तो वो 41 निकला। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपका आज का पोर्शन है। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पोर्शन करते हैं। हमने कुल मिला के आपको n टर्म के बारे में बताया। जो अगले लेक्चर होंगे उसमें हम लोग सम ऑफ n टर्म बताएंगे और अलग अलग प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही इस लेक्चर में था, ठीक है।